सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी संतों महापुरुषों पर सतगुरु माता जी की पावन कृपा बरस रही होगी। सात संगत जी, दासी आप जी संतों महापुरुषों के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। सात संगत जी, वक्त बहुत ही बलवान होता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और होता है। सात संगत जी, तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि एक छोटे से गरीब लड़के का वक्त किस प्रकार बदला। तो सात संगत जी, बात उन दिनों की है जबकि 1 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी। 100 रुपए प्रतिमाह वेतन पाने वाला व्यक्ति बहुत धनी समझा जाता था और निस्संदेह 100 रुपए से उन दिनों एक अच्छा खासा व्यापार शुरू हो सकता था। वह बंगाल की घटना है सात संगत जी, 1805 की। बंगाल में बहुत प्रसिद्ध विद्वान समाज सुधारक हुए हैं श्री ईश्वरचंद विद्यासागर जी। विधवा विवाह के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। वही विद्यासागर जी वर्धमान के बस स्टैंड पर कहीं जाने के लिए खड़े थे। तभी एक बालक उनके पास आया। बालक के चेहरे से ही उसकी मासूमियत और निरीहता दिख रही थी। वह अत्यंत लाचार और विवश लग रहा था। ईश्वरचंद के पास आकर उसने अपना छोटा सा हाथ फैला दिया। विद्यासागर उसकी विवशता देखकर बहुत विदीर्ण हो गए, परंतु वे दया करने से पहले बालक से परिचित होना चाहते थे। वे उससे बोले कि बेटा, यदि मैं तुम्हें 1 के बजाय 4 पैसे दूं तो तुम उन पैसों का क्या करोगे? बालक उसी तरह उदास स्वर में बोला सात संगत जी कि महाशय, 1 पैसे का खाने का सामान खरीद लूंगा और बाकी पैसे मैं माँ को दे दूंगा ताकि वे उनका सही इस्तेमाल कर सके। विद्यासागर बोले, यदि मैं अभी तुम्हें 2 आने दूं तब तुम उन पैसों का क्या करोगे? बालक निराश होकर बोला सात संगत जी कि महाशय, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ। तो सात संगत जी वह बोले, नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। सचमुच मैं तुम्हें 2 आने अभी दे सकता हूँ, पर पहले मुझे यह बताओ कि तुम उनका करोगे तो करोगे क्या? ईश्वरचंद्र बोले, महाशय, मैं सत्य कहता हूँ, मैं अभी के लिए कुछ भोजन खरीदकर कुछ शाम के लिए खरीदूंगा और बाकी पैसे माँ को संभाल करके रखने के लिए दे दूंगा ताकि वे हमें आगे उन पैसों की जरूरत पड़ सके, ताकि हमें आगे जाकर के भीख नहीं मांगनी पड़े। बालक विनम्रता से बोला। ईश्वरचंद्र एकदम से बोले कि यदि मैं तुम्हें 4 आने दे दूं तो? सत्संगत जी, बालक की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी आंखें पोंछता हुआ आगे चल दिया। ईश्वरचंद्र ने फौरन 4 आने जेब से निकाले और बालक को रोक कर बोले, भैया, तुम निराश ना हो वो। सचमुच मुझे बताओ तो सही, करोगे क्या ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं? बालक बोला, करूंगा क्या साहब, 2 आने की खाद्य सामग्री खरीदकर बाकी 2 आने के फल लेकर टोकरी में रखकर बेचने लगूंगा ताकि भीख मांगने से बच सकूं। ईश्वरचंद्र की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वे यही देखना चाहते थे कि बालक स्वावलंबी है या नहीं। स्वावलंबी व्यक्ति भीख मांगना कभी नहीं चाहेगा। थोड़ा सा सहारा मिलते ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने जेब से फौरन 1 रुपया निकाला और बालक की हथेली पर रख दिया। बालक कृतज्ञता पूर्वक दृष्टि से उन्हें निराहता हुआ प्रणाम करके अपने रास्ते चला गया। इस घटना के 3 वर्ष के बाद एक दिन अचानक ईश्वरचंद्र को वर्धमान के उस स्थल पर जाना पड़ा। वे चाह ही रहे थे कि एक किशोर भागा हुआ आया और उनके पैरों पर गिर गया। ईश्वरचंद्र अचका गए। वे उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे थे। महात्मा नेकी करके दरिया में डाल देते हैं सात संगत जी। वे याद नहीं रखते कि हमने कितने नेक काम किए हैं। असल में नेकी करने के लिए उन्हें विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते, बल्कि नेकी उनके जीवन का अनिवार्य अंग होती है सात संगत जी। आखिर उन्होंने उसे ऊपर उठाया और बोले, भैया क्या बात है, मुझसे कोई काम है आपको तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह आप मेरे पैरों में गिर करके मुझे शर्मिंदा ना करें।
वह किशोर हाथ जोड़कर बोला, महाशय, तब मैं आपको पहचानता नहीं था, परंतु अब मैं आपको अच्छे से पहचान गया हूँ कि आपने ही मेरी उस समय मदद की थी। आप ही इस माननीय ईश्वर विद्यासागर जी हैं जिन्होंने दुखियों पर बहुत दया की है। आपने हमें जीवन दिया है, कृपया मेरे फलों की छोटी सी दुकान पर अपने चरण डालकर उसे पवित्र कर दीजिए। ईश्वर चंद्र अब भी कुछ समझ नहीं पाए कि वे बालक बोल क्या रहा है। सासंगत जी विद्यासागर जी कहने लगे कि भैया, मैं अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें कोई जरूरत है मेरे से, कोई काम है तो बताओ, मैं अभी उसे कर देता हूँ। सासंगत जी उस किशोर ने 3 साल पहले की वह पूरी घटना विद्यासागर जी को सुनाई। तब उन्हें याद आया और वे बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रशंसा पूर्वक उस किशोर की दुकान पर चले गए। उन्होंने दुकान देखकर उस किशोर को गले लगा लिया और बोले, भैया, स्वावलंबी की तो सदा विजय ही होती है। तुम्हारे आत्मविश्वास ने तुम्हें सफलता दी है। तुम्हारी इस दुकान ने मेरे विश्वास को और पुख्ता किया है। संत सदैव सुपात्र की सहायता करते हैं सत्संगत जी। वे ध्यान रखते हैं कि उनकी सहायता किसी को निकम्मा ना बनाए। उनका दान जो है वो रचना में लगे, किसी की जिंदगी उससे सवर जाए। सत्संगत जी विध्वंस में नहीं लगना चाहिए। उनका जो दान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सत्संगत जी ऐसा ही सत्संगत जी उनके साथ हुआ। उन्होंने जो उस बच्चे को 4 आने 4 पैसे जो दान दिए थे वो सच में रचना में ही लगे थे। सत्संगत जी उस बच्चे ने उन पैसों का इतना अच्छे से इस्तेमाल किया कि उसने पूरी जिंदगी संवार ली और अपने परिवार के लिए भी एक सुखी पात्र बन गया। सत्संगत जी तो इसे कहते हैं सत्संगत जी कि गुरु की महिमा अपरंपार तो होती है, लेकिन जब वो हमारा वक्त बदलने पर आते हैं तो 1 पैसे से भी वक्त को बदल देते हैं। उसके लिए लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। सत्संगत जी सतगुरु बहुत ही दयालु होते हैं। सत्संगत जी उसके लिए सब अनमोल होता है। हम भक्त सत्संगत जी उनकी भक्ति निष्काम भाव से करते हैं। सत्संगत जी तो वे हमें फल भी निष्काम भाव से ही देते हैं। प्यार से भक्ति करेंगे, प्यार से फल देंगे। जिस प्रकार हम भक्ति करेंगे उस प्रकार का ही फल सत्संगत जी ईश्वर हमें देते हैं। तो सत्संगत जी जिस प्रकार इस बच्चे ने अपने आप को कितनी मुश्किल से संभाला, उन 4 पैसों से अपना एक बिजनेस खड़ा किया, इस प्रकार की सत्संगत जी विद्या सबके पास होनी चाहिए। इस प्रकार का दिमाग सबके पास होना चाहिए। सत्संगत जी एक छोटा सा बालक था, वो उन पैसों से अपने लिए खिलौने वगैरह भी खरीद सकता था, कुछ खाने के लिए भी खरीद सकता था। वह खुद पर भी वो पैसे अपने घर वालों को बिना बताए खर्च कर सकता था। सत्संगत जी लेकिन नहीं, वे अपने परिवार की हालत को जानता था और ये भी जानता था कि मैं इतनी छोटी उम्र में काम कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। तो सत्संगत जी वे उन चीजों से ऊपर उठना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे कि उसे भीख नहीं मांगनी पड़े और उसका परिवार जो है वो सुखी सुखी चले, जैसे कि वो लोगों को देखता था। और उसी प्रकार ईश्वर चंद विद्यासागर जी उसका मसीहा बन करके आए। सत्संगत जी और उसे 4 आने दे करके उसके जीवन को खुशियों से भर दिया। सत्संगत जी तो सत्संगत जी वे ईश्वर चंद विद्यासागर नहीं थे, वे ईश्वर थे, खुद परमात्मा थे, खुद जो किसी भी रूप में आकर के अपने भक्तों की रक्षा कर जाते हैं। सत्संगत जी इसी प्रकार सत्संगत जी इसीलिए हमें भक्ति करनी है, ताकि हमें कोई मुसीबत का समय आए तो वो भी ऐसे ही चुटकियों में निकल जाए। सत्संगत जी परमपिता परमात्मा हमारी तुरंत मदद करे। सत्संगत जी उसे बुलाने के लिए हमें कोई अलग से आराधना नहीं करनी पड़े। सत्संगत जी भक्ति का अर्थ ही यही होता है कि भक्ति करते जाओ, यानी कि परमात्मा के नजदीक होते जाओ। तो सत्संगत जी यदि हम उनके नजदीक होएंगे तो हम अपने जीवन को बहुत ही आनंद पूर्वक भरेंगे। और सत्संगत जी दूर होंगे तो हमारे जीवन में कष्टों और दुखों के अलावा तो कुछ आएगा नहीं। तो सत्संगत जी दासी यही अरदास करती है आप संतों महापुरुषों के चरणों में कि दासी की आवाज जितनी दूर पहुंच सके उतनी दूर पहुंचाओ। सत्संगत जी आप जी वीडियो को शेयर कीजिएगा। सत्संगत जी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए करेगा और सत्संगत जी सपोर्ट किया कीजिएगा, ताकि आजकल के युवा जो हैं वो इन बातों को समझ पाए। दासी का उद्देश्य यही है कि इन बातों को जो व्यक्ति नहीं समझ पाता, जो फोन की दुनिया में डूबे होते हैं, सत्संगत जी सिर्फ इधर उधर
फ़ोन में कुछ कुछ देखते रहते हैं और जो मतलब की चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं देखते साथ संगत जी। आप जी अपने बच्चों को भी थोड़ा सतर्क करने की कोशिश कीजिए और खुद भी सतर्क होइए कि किस प्रकार हमें जीवन जीना है और किस प्रकार हमें जीवन जीने की कला को श्रेष्ठ बनाना है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि साथ संगत जी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहती हूँ। नई नई कहानियां, नए नए टॉपिक लेकर के आती रहती हूँ। साथ संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ संगत जी धन निरंकार जी।